बड़े खबरों में आगे, कोरोना संक्रमण के खिलाफ जारी राज्य सरकार के इस लड़ाई में अब कुछ कड़े फैसले लिए जा सकते हैं। संक्रमण के बढ़ते खतरे को देखते हुए मंत्री मिथिलेश ठाकुर ने इस बात के संकेत दिए हैं। एक बार फिर संपूर्ण लॉकडाउन की स्थिति बन रही है। मंत्री ने कहा है कि अगर 15 दिनों के अंदर स्थिति में थोड़ा सुधार नहीं होता है तो राज्य सरकार इस बाबत कुछ कड़े फैसले ले सकती है। दिख रहा है कि प्रतिदिन सैकड़ा पार हो रहा है, सैकड़ा पहुंच जा रहा है कोरोना संक्रमितों की संख्या। तो ये वास्तव में चिंता का विषय है और अगर यही स्थिति बनी रही तो झारखंड में स्थिति विस्फोटक हो सकती है। पूरी नज़र बनाए हुए हमारे माननीय मुख्यमंत्री, उनकी टीम पूरी नज़र बनाए हुए है। अधिकारीगण भी इस पर चिंतन मंथन कर रहे हैं और अगर ये स्थिति बनी रहती है तो निश्चित रूप से माननीय मुख्यमंत्री इस पर कोई कड़े कदम उठाने का जरूर जल्द ये निर्णय लेंगे। तो आपने सुना, मंत्री मिथिलेश ठाकुर ने कहा कड़े कदम से यहां पर यही समझा जा सकता है कि लॉकडाउन में जो राहत दी गई है अनलॉक 1 में, उसको खत्म करते हुए लॉकडाउन बढ़ाया जा सकता है, क्योंकि झारखंड के आंकड़े चिंता बढ़ाने वाले हैं। सहयोगी राकेश हमारे साथ लाइव जुड़े हुए, सीधे उनका रुख करेंगे। राकेश, जिस तरह से मंत्री मिथिलेश ठाकुर ने और पिछले दिनों मुख्यमंत्री ने भी इस बात को कहा था कि फैसले लिए जा सकते हैं, स्थितियों पर निर्भर होता है। स्थितियां वर्तमान की, अभी की अगर स्थितियां बात करेंगे तो काफी डराने वाली हैं। लगातार हर दिन 100 और 100 से पार संक्रमित मरीज मिल रहे हैं। ऐसे में जो कड़े फैसले की बात मंत्री ने कहा है, इसे तो यही समझ में आ रहा है कि लॉकडाउन को बढ़ाया जा सकता है। जो अनलॉक में रिलैक्सेशन मिली है उसे खत्म करके फिर लॉकडाउन। देखिए, इस बात के संकेत कल खुद मुख्यमंत्री ने भी दिया था और आज सरकार के जो दूसरे मंत्री हैं उनके तरफ से भी इस तरह के संकेत निकल कर आ रहे हैं कि जरूरत पड़ी तो सरकार जो है वो कड़े कदम ले सकती है। हालात पर सरकार की पूरी नजर है और जिस तरीके से शारीफ आप देख रहे हैं कि लगातार आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं, वर्तमान में 1400 से ज्यादा का आंकड़ा जो है वो पार कर चुका है। तो ऐसे में चिंता की विषय है और स्थिति जो है वो कहीं ना कहीं भयावह होते जा रही है, विस्फोटक होती जा रही है और इन तमाम चीजों पर राज्य सरकार की नजर है। यही वजह है कि सरकार ने संकेत दिए है कि आने वाले दिनों में अगर सप्ताह 2 सप्ताह के अंदर स्थिति में थोड़ी सुधार नहीं होती है तो ऐसी परिस्थिति को देखते हुए सरकार जो है वो 15 दिनों का लॉकडाउन जो है पीरियड वो बढ़ा सकती है। इस बात के संकेत कल खुद मुख्यमंत्री ने भी दिए थे और अब सरकार में शामिल जो दूसरे मंत्री हैं उनके तरफ से भी इस तरीके के संकेत निकलकर सामने आ रहे हैं। आपने देखा होगा कि जब अनलॉक 1 की जब बात हुई थी तो उस दौरान भी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने साफ कहा था कि ये जो छूटे हैं ये कंडीशनल है। अगर स्थिति सामान्य रहती है तो ये छूटें बरकरार रहेगी, अगर स्थिति में बहुत ज्यादा उतार चढ़ाव होता है तो सरकार अपने स्तर से छूट को कम कर सकती है या बढ़ा सकती है। तो इस बात की संकेत मुख्यमंत्री ने पहले भी दिए थे और एक बार फिर मुख्यमंत्री की तरफ से इस बात के संकेत दिए जा रहे हैं कि वर्तमान स्थिति को देखते हुए अगर हालात ऐसे ही रहे तो आने वाले दिनों में सरकार जो है 15 दिनों का लॉकडाउन अलग से बढ़ा सकती है। दूसरी तरफ अगर आप केंद्र की अगर बात करें, शारीफ देश की बात करें तो वहां भी 3 लाख से ज्यादा का आंकड़ा जो है वो लगभग पहुंच चुका है। आने वाले दिनों में आप देखेंगे तो स्पेन को भी भारत जो है वो पीछे छोड़ता हुआ नजर आएगा आपको। तो गृह मंत्रालय वहां भी चीजों को देख रहा है और जो सूत्र बता रहे हैं या गृह मंत्रालय की तरफ से जो आउटपुट्स निकल कर आ रहे हैं, सारे केंद्र सरकार भी हो सकता है आने वाले दिन में 15 जून के बाद चीजों को देखते हुए केंद्र सरकार भी 15 दिनों के लिए जो है वो लॉकडाउन बढ़ा सकती है। तो इस बात के संकेत केंद्र से भी निकल कर आ रहे हैं और उसी तरीके के संकेत राज्य सरकार की तरफ से भी निकल कर आ रहे हैं। शारीफ
जाहिर तौर पर अब राकेश, जिस तरह से आंकड़े बढ़ रहे हैं, और अपने दर्शकों को हम बता दें कि अमेरिका के बाद ज्यादा क्रिटिकल पेशेंट्स की अगर बात करें तो भारत में है, दूसरे नंबर पर है। 19,000 के लगभग क्रिटिकल पेशेंट्स जो है वो यूएस में है, और दूसरे नंबर पर 9,000 के करीब जो क्रिटिकल पेशेंट्स हैं वो भारत में है। तो इसकी संभावना बन रही है कि लॉकडाउन इंपोज किया जाए और स्ट्रिक्ट होगा ये जो अगर सेकेंड फेज का लॉकडाउन होगा तो। राकेश, आपसे ये जानना और समझना चाहेंगे कि जिस तरह से WHO के जो गाइडलाइंस थे कि आप लॉकडाउन इंप्लीमेंट कीजिए, और जो 14 दिन की 2 अवधि वाला लॉकडाउन होगा वो काफी स्ट्रिक्ट होना चाहिए, फिर 14 दिन थोड़ा रिलैक्सेशन, फिर 14 दिन का लॉकडाउन स्ट्रिक्ट होना चाहिए। इसका पालन नहीं हुआ। एक स्ट्रेच में 4 लॉकडाउन भारत में हुए। हालांकि झारखंड में कुछ बहुत ऑफ लेट जाकर रिलैक्सेशन मिली है, मगर एक तरफ दूसरा वर्ग जो है, होटल इंडस्ट्री हो गया, नाई संघ हो गया, कपड़ा जूता दुकानदार जो है वो लगातार मांग कर रहे हैं, विरोध कर रहे हैं, सड़कों पर उतर रहे हैं रिलैक्सेशन के लिए। दूसरी तरफ लॉकडाउन 2 की बात आ रही है झारखंड में, आंकड़े बढ़ रहे हैं उसको देखते हुए। तो क्या ये पहले से प्लानिंग चल रही थी, इस वजह से सारी चीजों को छूट नहीं दिया गया अनलॉक 1 में? बिल्कुल सारिफ, आप उसको इस नज़र से देख सकते हैं कि यही वजह रही कि राज्य सरकार ने जो छूट केंद्र की तरफ से मिली थी वो तमाम छूटों को सरकार ने एक तरीके से यहाँ पाबंदी लगा रखा है। आपने देखा होगा कि मंदिरों को यहाँ नहीं खोला गया, इसके अलावा मॉल हो या कपड़े दुकान हो उसको खोलने की इजाजत नहीं दी गई। तो सरकार इन चीजों को देख रही थी। उनको पता था कि जिस तरीके से प्रवासी मजदूरों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है, लगभग 5 लाख से ज्यादा प्रवासी मजदूर जो दूसरे राज्यों से में थे वो झारखंड आ चुके हैं, और सरकार की चिंता पहले से ये बनी हुई थी कि जब प्रवासी मजदूर जब झारखंड पहुंचेंगे तो स्थिति जो होगी वो ज्यादा डरावनी होगी। तो यही वजह थी कि सरकार ने केंद्र सरकार के उन छूटों को यहाँ फिलहाल छूट नहीं दिया, उस पर उन्होंने पाबंदी बनाए रखा है। और अब जो संकेत निकल के आ रहे हैं, जिस तरीके से आंकड़े रोजाना बढ़ते जा रहे हैं, आप देख रहे होंगे कि 100-150 के जो आंकड़े हैं वो रोजाना छू रहे हैं। तो इन तमाम चीजों को देखते हुए सरकार की तरफ से अब ये संकेत मिले हैं कि आने वाले दिनों में हो सकता है कि 15 दिनों का जो है वो अतिरिक्त लॉकडाउन सरकार जो है वो यहाँ बढ़ा दे। राकेश, सिर्फ झारखंड के लिए नहीं, तमाम राज्यों के लिए एक समस्या थी। जब लॉकडाउन हुआ तो लगातार इस तरह के वीडियोस वायरल हो रहे थे, मजदूर जो है वो गुहार लगा रहे थे, वापस अपने स्टेट आना चाह रहे थे, अपनी परेशानियों से सरकारों को रूबरू करा रहे थे। तो बहुत जाहिर सी बात है, कोई भी सरकार रहेगी वो चाहेगी कि उनके लोग जो है अपने स्टेट आ जाए। बहुत हद तक मजदूर वापस लौट गए हैं। लॉकडाउन सेकेंड फेज का जो लॉकडाउन है जो झारखंड में इंपोज करने की, जिसकी हम चर्चा अभी कर रहे हैं राकेश, तो इसकी तैयारी तो चल रही है। साथ ही साथ क्या इसकी भी तैयारी चल रही है कि जो मजदूर आए हैं, क्योंकि बहुत दिनों से फंसे हुए थे, जो पैसे उन्होंने कमाए थे वो पैसे भी शायद उनके खत्म हो गए या बहुत कम बचे होंगे, तो उनको भी अपने राज्य में रखते हुए उन तक मदद, उन तक राहत पहुंचाई जाए, और लॉकडाउन कर ये जो संक्रमण का आंकड़ा बढ़ता चला जा रहा है इसको भी कम किया जाए। नहीं, देखिए सारे सरकार के सामने दोहरी चुनौती। एक तो आप प्रवासी मजदूरों को इतनी संख्या में लेकर आए हैं, उनको पहले रोजगार से जोड़ना है, और इसके लिए सरकार ने मनरेगा को सबसे सशक्त माध्यम माना है, और उस माध्यम से कई सारे मजदूरों को उससे जोड़ने की कोशिश की जा रही है। लेकिन बहुत ऐसे मजदूर हैं जो बाहर में स्किल्ड लेबर के तौर पर काम करते थे, तो वैसे मजदूरों के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करना सरकार के सामने एक बड़ी चुनौती है। दूसरी जो चुनौती है कि अर्थव्यवस्था को भी साथ में लेकर चलना है, तो अब बहुत सारी चीजों को सरकार बंद नहीं कर सकती है कि अर्थव्यवस्था जिस तरीके से तेजी से नीचे गिरा है उससे उबरना भी सरकार के लिए बड़ी चुनौती है, सरकार के लिए जरूरत है। तो सरकार चाहती है कि अर्थव्यवस्था भी एक तरीके से चलते रहे, और जिस तरीके के संक्रमण के खतरे जिस तरीके से बढ़ रहे हैं वो भी कम हो। तो ये दोहरी चुनौती है, और इस चुनौती को लेकर सरकार अपने स्तर से मंथन कर रही है। सरकार के तमाम मंत्री, आला अधिकारी, उनके जो तमाम लोग हैं वो इन चीजों पर मंथन कर रहे हैं, और कैसे अर्थव्यवस्था को साथ लेते हुए इस चीजों को कम किया जाए, इस पर सरकार का मंथन जारी है। शरीफ, जाहिर तौर पर हम भी यही चाहेंगे राकेश कि हड़बड़ी में सरकार कोई फैसला ना ले, प्रॉपर प्लानिंग हो कि आपकी इकोनॉमी भी बची रहे, अर्थव्यवस्था भी बची रहे, और साथ ही साथ संक्रमण का जो खतरा बढ़ रहा है उस पर भी काबू किया जाए। तो प्लानिंग के साथ इसको कहा जा सकता है कि प्लान इट गुड, एग्जीक्यूट इट गुड, तो ये दोनों चीजें देखने को मिलनी चाहिए। हम यही उम्मीद करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया राकेश, आप महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ लगातार हमारे साथ जुड़े रहें। आपका बेहद